हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिलाल सर क्लासेस। आज हम जैसे कि फिजिक्स की फर्स्ट बुक हमने अपनी वीडियो में लास्ट 3 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम सेकंड पार्ट फिजिक्स का एक्सप्लेन करने के लिए लाए हैं। उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो हम इस फोर्थ वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हमने 5 वीडियो में पूरे दोनों फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड को एक्सप्लेन करना था हमें, तो ये हमारी चौथी वीडियो है उसी सीरीज की। तो अब देखिए, इसमें हमारा सेकंड पार्ट है ये फिजिक्स का। इसमें पहला चैप्टर है जो आपका कट चुका है, आपका प्रकाश का परावर्तन, वो कट चुका है आपके, वो सिलेबस में नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन जो है हमारा, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका। प्रकाश का अपवर्तन आपका सिलेबस में है आपके। देखो, इसमें प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बताइए, प्रकाश का अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, उसके क्या कारण होते हैं और उसके 2 नियम होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। आपका ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका इस साल पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आने की संभावना पूरी है आपकी। इसे क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ना है, आपको समझना है। सिद्ध कीजिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तन क्रांतिक कोण की ज्या का अनुव्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के अनुव्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस साल के लिए आपका। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, प्रकाशित तंतु क्या होते हैं। ये पिछली बार प्रकाशित पथ आया था, तो इस साल प्रकाशित तंतु आने की पूरी संभावना है आपकी। अब आता है आपका पार्ट थर्ड, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन या लेंस। इसे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हर साल आपका 5 मार्क्स आपके आते ही आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे से बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ अवतल या उत्तल पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ये आपका सूत्र होता है गोलीय अपवर्तन के लिए, गोलीय अपवर्तन के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है। इसको आपको प्रूफ करना है, n/v - 1/u = n - 1/r। ये अवतल या उत्तल दोनों के लिए आता है। आप कोई सा भी एक स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये 2020 में आया था लास्ट टाइम। 2020 से इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आया है, तो इस साल आने की संभावना बन सकती है आपकी। अब जैसे हमारा सेकंड, और अगर मेरे अकॉर्डिंग जाया जाए तो अब इस साल के लिए मैं इन दोनों क्वेश्चन को प्रीफर करूंगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा आपका, किसी गोलीय पृष्ठ अवतल या उत्तल पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस की दूरी के लिए सूत्र 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2। ये आपकी वक्रता त्रिज्याएं होती है दोनों लेंस की, एक फर्स्ट लेंस की और एक सेकंड लेंस की, स्थापित कीजिए तथा ये भी सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की दूरी ऋणात्मक होती है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। इसे लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपका लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर सूत्र अगर सिद्ध करने के लिए आता है तो आपको यही सिद्ध करना होता है। इसमें भी आपका 1/f = n - 1, n आपका अपवर्तनांक है, 1/r1 - 1/r2। r1 r2 वक्रता त्रिज्याएं हैं आपकी फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस की। इसे लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये लेंस मेकर सूत्र आप में ये प्रूफ, आपका ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ही पढ़ना है, हमें प्रूफ भी करना है। हमारी नेक्स्ट जल्दी ही इस पे वीडियो आने वाली है, आपको जरूर देखिएगा वो। परस्पर, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए, संगत किरण आरेख भी बनाइए। ये 2 पतले लेंसों के लिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि इस 2 साल से 2022 और 23 में इसमें से कोई डेरिवेशन नहीं आया इस चैप्टर में से, तो इस साल डेरिवेशन आने की पूरी संभावना है। 2022 में और 2023 में भी इस पे न्यूमेरिकल आए थे। न्यूमेरिकल वाली वीडियो में हमारी हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दिखा देंगे आपको। इसमें से 2 साल से कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा है, तो अब के इस साल ये दोनों डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू मी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना, स्टडी करना और अच्छे से इनका
डेरिवेशन भी प्रूफ करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट्स करके बताना, हम इनका आपको डेरिवेशन का पूरा वीडियो आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करा देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की ओर। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम एवं प्रिज्म के कोण ए और अल्पतम विचलन कोण होता है आपका डेल्टा एम के पदों में निगमन कीजिए। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है प्रिज्म के पदार्थ का n = sin a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और अपॉन साइन a अपॉन 2, जहां a तो होता है जैसे इसमें बताया गया है प्रिज्म का कोण होता है ये आपका, और डेल्टा एम क्या होता है अल्पतम विचलन कोण होता है। उसके लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें निगमन करना होता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अभी 2020 में आया था ये क्वेश्चन, उसके बाद से ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। लास्ट ईयर इसमें से न्यूमेरिकल आया इस वाले चैप्टर में से भी आपका। यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, यदि प्रिज्म के कोण ए बहुत छोटा हो तो सिद्ध कीजिए कि डेल्टा एम = n-1 इंटू ए, यहाँ डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है, ये आप जानते हैं। एन क्या है आपका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया आपका, डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण है आपका। तो ये आपका सिद्ध करने के लिए आता है प्रिज्म के कोण के लिए आपका। और फिर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है मगर इतना भी नहीं है, मगर कोशिश है कि आ सकता है, संभावना है इसकी, सॉरी। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र अपवर्तनांक के पदों में लिखिए। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है डेफिनेशन में, 2 मार्क्स में आपका रिपीट हो सकता है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 5, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र के इसमें एक आपका यंत्र आता है प्रकाशिक यंत्र के लिए, एक आपका खगोल होता है, एक संयुक्त होता है और एक परावर्तक होता है। खगोल यंत्र जो होता है पिछली साल जो हमारा है संयुक्त आया है, पिछली साल पेपर में 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया था आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे। अब आपके 2 टेलीस्कोप और बचे होते हैं, खगोल और एक आता है परावर्तक। इस साल के लिए अगर मैं आपको प्रीफर करूं तो परावर्तक दूरदर्शी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम चमकीले प्रतिबिंब को आसानी से देख सकते हैं। खगोल दूरदर्शी के द्वारा हम दूर स्थित प्रतिबिंब जो होते हैं उन्हें पास समीप देख सकते हैं। और संयुक्त से क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप होता है, छोटे छोटे प्रतिबिंब को बड़ा प्रतिबिंब करके देख सकते हैं। तो अगर बताऊं इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका खगोल और आपका परावर्तक दूरदर्शी है। लास्ट ईयर 2023 में ये रिपीट हो चुका है तो इसकी आने की संभावना कम है, बट ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक टेलीस्कोप हर साल आपका पेपर में आता है तो इन्हें भी अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत वाला आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा इस साल के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ये और ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके दोनों ही क्वेश्चन। एक तो तरंग गाग्र किसे कहते हैं, हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। और हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या समझानी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब आते हैं पार्ट 7 में व्यतिकरण। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर साल आता है ये, पिछली साल भी 2023 में पूछा गया था। व्यतिकरण की शर्तें लिखिए और इसके आधार पर आपको ये यंग के द्विस्लिट का प्रयोग लिखिए और किसी दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज के लिए। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था ये और ये क्वेश्चन मिलकर आया था। व्यतिकरण की शर्तें लिखिए, व्यतिकरण की शर्तें हर साल हर पेपर में पूछी जाती हैं आपकी, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिएगा आप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण को समझाइए। समपोषी और विनाशी व्यतिकरण, आपके अगर व्यतिकरण की शर्ती के साथ समपोषी, विषमपोषी, विनाशी व्यतिकरण की शर्तें या विनाशी व्यतिकरण क्या होता है ये आ सकता है आपका क्वेश्चन। और ये वाला दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज वाला लास्ट ईयर आ चुका है, तो अब के मैं आपको प्रीफर करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन आपके, क्योंकि पिछली साल ये वाला रिपीट हुआ है 2023 में। आपके एक पतली झिर्री वाला जरूर आएगा क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। पतली झिर्री वाले एक पतली झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, प्रतिमान खींचकर भी समझाइए।
आपका ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आपका ये आपका पेपर में 101% आएगा। अब व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए, ये भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर दोनों आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए, 2 या 3 अंतर होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये 2 मार्क्स का आ सकता है आपका। प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं और पोलराइड क्या होता है, ये आपके 2 क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिए अगर हम जाना चाहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन के साथ एक पतली झिर्री वाले से और आपका व्यतिकरण की शर्तें और प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते, वो विवर्तन से आप क्या समझते हैं और इनमें व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चन को पढ़ लोगे, आपके 90+ मार्क्स आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसके द्वारा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमें कमेंट्स करके बताइए जिस टाइप की आपको वीडियो या किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।